नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी में निकली है ढेर सारी सरकारी नौकरियां। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सीपीसीबी क्या है आप ये जान लीजिए। ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है। इनका काम है पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पानी और हवा को साफ रखना। और अब सीपीसीबी में जॉब निकलना मतलब एक बहुत ही जिम्मेदार और इम्पोर्टेंट काम करने का मौका। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निकाली है ढेर सारी सरकारी नौकरियां। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, यानी कि ये एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से। तो आप 7 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025। तो आपके पास 7 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का टाइम है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी वजह से लास्ट डेट बढ़ती भी है, तो जो एलिजिबिलिटी चेक करने की लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2025 हाई रहेगी। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी 28 अप्रैल तक रेडी रखना। दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितनी छूट मिलेगी। एज लिमिट हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। कुछ पोस्ट्स में मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, जैसे कि साइंटिस्ट बी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, जबकि कुछ पोस्ट्स जैसे जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में है। लेकिन एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 से 15 साल तक का रिलैक्सेशन है, जो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। UREWS वालों के लिए 10 साल, OBC वालों के लिए 13 साल और SC/ST वालों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और कुछ और कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसका डिटेल आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो एज लिमिट और रिलैक्सेशन दोनों हाई पोस्ट और कैटेगरी के हिसाब से वेरी करते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन में अपनी पोस्ट और कैटेगरी के लिए चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ये जॉब अप्लाई करने के लिए। ये भी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। साइंटिस्ट बी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री। कुछ पोस्ट्स में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी में भी डिग्री मांगी गई है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में बैचलर्स डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट पास करना जरूरी है। बाकी पोस्ट्स जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब के लिए भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है, जो आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, यानी कि आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से डिफाइन की गई है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग पे मैट्रिक्स लेवल है और उसके हिसाब से सैलरी रेंज भी अलग है। नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के लिए सैलरी लेवल और रेंज दी गई है, जैसे कि साइंटिस्ट बी के लिए लेवल 10 है और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए लेवल 7। तो सैलरी पोस्ट और लेवल के हिसाब से वेरी करती है, इसलिए नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। अप्लाई कैसे करना है ये भी जान लो। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सीपीसीबी की वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वेबसाइट का लिंक नोटिफिकेशन में दिया गया है।
फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स सही से भरना और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करना। एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा अगर एप्लीकेबल है तो, और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना मत भूलना। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा ये भी जान लो। सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कुछ पोस्ट्स के लिए रिटन एग्जाम होगा, कुछ के लिए स्किल टेस्ट होगा, कुछ के लिए इंटरव्यू और कुछ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। तो दोस्तों ये थी CPCB रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करना। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ऑफिशियल जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।